चलेंगे काशी लोलीन बया परचा इनकी बार गरीब दासाइयों कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है फिर खट देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर गरीबदास इसके शरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर गरीबदास इसके शरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम गरीबदास साइयों कहे झगड़े मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है ये उतरे काशी धाम गरीबदास वो सिकंदर शाह नो कहे हम झगड़े हुए बेकाम। काजी पंडित रूठ गया। अब वो तो नकली संत थे आचार्य पाचार्य थे जो अपने हिंदू धर्म के मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान उड़ाई के भूखे उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था ना इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा लोहा पिघल जा वो पत्थर से ही पूरे दिल के हो जाती है। संत महंत बन जाते हैं तो छोटी सी प्रभुता पाकर 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं जनता को रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू तंत्र कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा जनता को बरगला दिया। जनता उनकी माने थी सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे तरह रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं लेकिन नहीं वो नकली थे सारे। अभी यही दशा है लोगों की बड़े श्रद्धालु अपने जैसे दास कहता उस संत का ज्ञान गलत उसकी भक्ति गलत। आगे दो चीज थी भक्त ने तो अपने ही गुरु से पूछता जाके अब गुरु जी तो गुरु जी है नकली वो कैसे क्या मैं गलत हूँ तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है और फिर आओगे छोटे छोटे कर। अब क्या कहते हैं काजी पंडित रूठिया हम ताग्या उपदेश गरीबदास सटकल कहें ये जादू से हम ऐसे जादू करें न इसकी बातों आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए गरीबदास इतना रहे वो काशी बिटरी जाए उस स्थान को छोड़कर पंडित ग्राम चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था सिकंदर लोधी को कि अग्रम मग्रम छोड़ दो मानो हमारी बात गरीबदास या गुडली लगी था जन्म जहाँ बीता जा रहा तुम्हारा जन्म ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा हाथ से जात अब्दुल्ला साहब को बताना चाहता था कि ये परम अक्षर धर्म है और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा से तब आदमी धर्मदास साहब ने कहा ये भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी प्यारी आत्माओं का। तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी डट रुक गया जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पर्वत में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना दास विद्या उसको तो पेटा भरना था उस धर्मदास जी धर्मात्मा का था बहुत चिंतित हो जाता था तो कहा तू चिंता ना करे गरीबदास का जो पंथ चलेगा पंथ उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के 2 कबीर पंथ में बस कई अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बढ़ा देंगे कभी सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा। उसी के पंथ में आगे चलकर हम आवेंगे सब पंथों का नाश करके खत्म करके यानी उनको सब ज्ञान से हट सुलझा कर एक करूंगा सारा कर दूं। एक से अनेक मेरे 36 धर्म बढ़ गए सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तो चिंता न करें 8 देव से तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक का क्या होगा ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए खाली धक्के और मैं छोड़े थे
इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। तो ये मानते नहीं मैं क्या करूँ, मैंने कितना रो लिया इनको, सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना दिया, तो फिर ये आएंगे ना पिछली पीढ़ी आओगी ना, ये तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर मैं बात करूँगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा, अब फिर अपना दास दे दूंगा, तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कच कर फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाकर इस पोल खोल देगा, समझ जाएंगे, ऐसे बात करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुमावत है। सर कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास गरीबदास रे दास कहे सुनो सिकंदर सा, ये सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं। मेरी बात को सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे, स्टेडियम का आदमी बच्चों को देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले थे, नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहां खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। दुनिया का भय हो जाए, कोई भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे। लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध गए, बांध जुड़ गए और वहां देख दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाल जाते थे, मार डालते थे पूरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीरवान सरकारी नौकर होता था, और हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी की अमृतवाणी में सुनाएंगे, बना देता होगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के घोड़ा लाठी दे के घेर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी को ऊपर बैठ कर चलाता है, अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करेगा, सीधा भाला ठोक देते हैं, वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है, वो शेर वो किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर कुछ मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भाग गया। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को ये पीलवान बना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तले गिर गया, हाथी की पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा होता था, कोई इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पक गया उस पर, मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ।
चरणों में गिर गया और चरण पकड़ लिए। जब राजा ने चरण पकड़े तो राजा को दिखाया जाता है वो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब देख गया, मैं इसका चरण छू दिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे पीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने टेहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या योधी जोड़ भी सूख के ना गोड़े पड़े थे दादा के। अब दयालु परमात्मा और कितना बड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव पूरा मार देते। उन पोखरों में तालाबों में ज्यादा पड़े किलो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं 4 पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान आसपास के सब लोग भी तैर गए और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा के को बैठे सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीने, गरीबदास अब्दुल हदी बैठ गए जमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, मैंने खाना खा रखा ना ही पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे। नुकरमान अन्नोना सोचा भगवान आप पैर पकड़ दो या पुदीना आई, तो दाता ने सोची ये अपना घर में चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगाएंगे। सबने खुशी मनाएंगे, लाडू बांटे, मर गया यानी गंगा में तब जाएगा पिलरों के नीचे, इसको ऊपर रेत बन जाएगी सजा के लिए खत्म। सब जाओ अपने खूब मुंह धोकर खूब मिठाई बांट रहे। अच्छा उधर दोनों को पकड़ कर ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे पे ध्यान मेरा शेषनाग का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी गई। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे, तो कबीर साहब वहां जाकर बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि उन्हें डूब डाल लिया, खूब मिठाई गाँव गीत सुन ले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहे हैं, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ढूंढना जुलूस का जुलूस। जाके कह लगे रविदास कहा जी, वहां खड़े हुआ हाँ जी कैसे आए, के कहा तेरा भगवान वो फिर भी उसके ऊपर गए। तब तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया आपको कि वो डूब गए दरिया में। रविदास जी कहते आ लो, ये बैठे थे, ये मेरा भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा था सारे, वो फिर जिक्र के फिर गए सिकंदर के पास, जो डूबा नहीं है तो जादू जो तर जानता है वहां छुपकर बैठ गया। फिर पकड़ ले खुन्नी हाथी से मरवाओ उसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने। परमात्मा की प्रवृत्ति ऐसे नहीं है पुणात्मा, और वो इसलिए दुखी हुए आपके लिए हमारे लिए। अब पहचानो उस वाले को, पुणात्मा दास को ये ज्ञान हो गया। इसलिए मैं परमात्मा की ये लीला बहुत कम सुनाता हूँ, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन।
गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीर। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ने तो देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे शस्त्र प्रयोग कर लिए, अभी यही खुशी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीर यानी जल के अंदर चले गए वहां। डूबा डूबा सब कहे हो गए गारत गोरे, गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोड़। अब हमारी तो गलती है, ये सदा से खराब है, हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे की बार बसाव थी, आखिर में डूबना है प्रयास। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूबा डूबा सब कहे हो गया गारत गोरे, यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोड़। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसावट, तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर ग्यारे तीरेग। आप सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा और उसके ऊपर रेत, रेग माने गाया, या उसके ऊपर उसके सौ पर जंगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब कर जुन्ना का गंगा का रेत दाब लेता है नीचे, उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर यानी जुल्हाई पर फिर ग्यारे तीरे, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चटत हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी वो डूब गए गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी बदल का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। कहते जाओ रविदास के संदेशा दे दो, सब टोड़ के ठीक है, डूब गया, नो पूछियो कि